ओम 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 ओम। आचार्य जी, ये पहला प्रश्न है, सूतक क्या होता है? सूतक। हाँ, माताएं तो जानती होंगी सभी। जिस परिवार में किसी बालक आदि का जन्म होना, ये शुभ माना जाए या अशुभ माना जाए? हाँ जी। अच्छा, शुभ समय में कोई शुभ कार्य करना अच्छा रहता है या बुरा रहता है? हाँ जी, अच्छा ही रहता है। तो ये एक जो हमारे समाज में चली हुई भ्रांतियां हैं ना, उन्होंने बांध दिया। वैसे शास्त्र में इसका कहीं कोई शब्द भी नहीं है, शास्त्रों में इसका कोई शब्द भी नहीं है। हमने अपना बनाया हो कि अब सूतक लग गए, अब ये नहीं कर सकते, अब ये नहीं कर सकते, अब ये नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी भ्रांतियां हमारे जीवन से जुड़ी हुई, न जाने कितनी भ्रांतियां हैं। इनसे हमारा कोई अहित नहीं होने वाला है, तो अच्छा काम है। मंगल गीत नहीं गाते हैं हम, खूब ढोलक बजाते हैं, गीत गाते हैं, तो सूतक में तो वो भी बंद हो जाने चाहिए। सभी होते हैं बंद, गीत गाने ढोलक बजाने बंद होते हैं? कोई नहीं होने चाहिए। तो ये कोई नहीं, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई अहित नहीं होने वाला है जी। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न है आचार्य जी, कुछ लोग कर्ण को सूर्य का पुत्र बताते हैं, इसमें जो शंका है उसको कृपया बताएं। देखो, आज दोपहर की कक्षा में यद्यपि इसके ऊपर काफी खूब चर्चा हुई थी, लेकिन कर्ण के विषय में एक बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में। कर्ण कुंती का भी पुत्र नहीं था, वो अलग चर्चा का विषय है लंबी का। लेकिन सूर्य पुत्र होने में कोई दोष नहीं है। मैं नहीं जानता वो सूर्य पुत्र थे या चंद्रमा पुत्र थे। जब सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान दिया, किन किन को दिया जी? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। आदित्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य। तो बहुत सी जगह विद्वान सूर्य भी लिखते हैं। तो अब एक तो सृष्टि के प्रारंभ में हुए सूर्य, एक कर्ण के पिता हुए सूर्य। आज नहीं है किसी का नाम सूरज, क्या बहुत सारे नाम मिलेंगे सूरज नाम के व्यक्ति, तो उनका कोई ना कोई पुत्र होगा ही। हाँ, भ्रांति यहां आती है कि हमने वो सूर्य बना रखा है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और वो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु की कोई संतान होती नहीं, जड़ वस्तु को किसी को कोई वर देता नहीं। हाँ, इतना वर तो सूर्य से हमें मिलता है कि जैसे हमारे कपड़े गीले हैं तो हम धूप में फैला देते हैं, इतना तो वो हमारी सहायता करता है, सुखा देगा। हमारे दाल या घर का और मसाले आदि जो कोई उनमें सीलन आती है, हम सुखाते हैं, माताएं सुखाती हैं खूब। अचार डालते हैं, उसको खूब धूप में सुखाते हैं। तो इस प्रकार से हम लाभ तो सूर्य से ले सकते हैं। सूर्य किसी को इस प्रकार मनुष्य के रूप में आकर के पुत्र दे दे या पुत्री दे दे या धन संपदा दे दे, ये केवल काल्पनिक कथाएं हैं, वास्तविकता नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि वो ऐसा कोई पिता उसका रहा हो जिसका उसके चरित्र के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारा कुछ स्पष्ट भी नहीं है, इसलिए भ्रांतियां होती हैं। तो हम कह सकते हैं हो सकता है सूर्य पुत्र, क्या दिक्कत है उसके मानने में? वो वाला सूर्य नहीं, उसको नहीं कर सकते। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न है आचार्य जी, मुक्ति के बाद जब जीवात्मा वापस लौटता है तो क्या वह मनुष्य राम और कृष्ण के समान महान बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और वहां पर तो सारी व्यवस्थाएं अनुकूल ही होती हैं। आज तो सारी व्यवस्थाएं विपरीत हैं। जिस समय सृष्टि का प्रारंभ होता है तो वहां प्रत्येक चीज प्योर मिलती है हमें, 100% शुद्ध। वातावरण भी, ज्ञान भी और व्यवहार भी। तो बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता मुक्ति का अधिकारी। और जब प्रथम के जो ये हमारे 4 ऋषि हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, अभी हम जब समापन करेंगे और सभा 3 दिन से हम जो 3 सभाओं का समापन करते हैं, तो जय घोष करते हैं ऋषि ब्रह्मा से लेकर और जैमिनी पर्यंत, ऋषि दयानंद पर्यंत सभी ऋषि मुनियों की जय। जबकि सृष्टि के 4 ऋषि कौन से? अग्नि, आदित्य और वायु, अंगिरा, उनका कहीं जय घोष है ही नहीं। क्यों?
क्यों नहीं है जी? क्योंकि उनका जो परिश्रम पुरुषार्थ था वो तो पहला था सारा। ब्रह्मा जी ने पुरुषार्थ किया तो उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। जय किसकी होगी? जो परिश्रम करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा समाज में, उसी का जय होता है। और वो जो चारों ऋषि थे उनको तो ब्रह्मा, वो परमपिता परमात्मा ने उनके हृदय में वेद ज्ञान दिया, वो तो लेकर के पैदा हुए थे। अब ब्रह्मा जी को हम नहीं कह सकते कि उनका मुक्ति हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा। और ब्रह्मा के समान जो भी ऋषि रहे होंगे, जो उस प्रथम सृष्टि में जिनका जन्म हुआ होगा, निश्चित रूप से वो अपनी मुक्ति को चले गए। जी। अगला प्रश्न आचार्य जी, ईश्वर का ध्यान आंख खोलकर लगाना चाहिए या आंख बंद करके लगाना चाहिए? देखो, इसका अभ्यास होता है, और अभ्यास जब हमारा दृढ़ हो जाता है, जो उच्च कोटि के योगी हैं वो ध्यान कहीं भी लगा सकते हैं, ट्रेन में भी लगा सकते हैं, बस में भी लगा सकते हैं, मेले में भी लगा सकते हैं। आप ढोल बजाते रहिए, वो तब भी ध्यान लगा लेंगे। उदाहरण, जैसे नया ड्राइवर है जो गाड़ी सीख रहा है अभी चलाना, ड्राइविंग, तो उसको स्टीयरिंग पर पकड़ बहुत मजबूत, दृष्टि बिल्कुल यहीं रहेगी, थोड़ी सी इधर उधर नहीं कर सकता, वो बिल्कुल वहीं जमा करके रखेगा, क्योंकि वो अभ्यासी है अभी। और जब उसकी ड्राइविंग आ गई है पूरी, कितनी भीड़ में ले जाओ, कहीं गड्ढे में ले जाओ, कहीं हाईवे पे ले जाओ, एक हाथ से स्टीयरिंग चलाता रहेगा, फोन चलाता रहेगा, परस्पर बात भी करता रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा, गाड़ी ठीक ही चल रही है उसकी। तो जो योगी है, उच्च कोटि का योगी, वो ध्यान जब करता है तो आंखें खोल करके भी कर सकता है, बंद करके भी कर सकता है। बंद का हम इसलिए करते हैं कि आंख के सामने जब कोई भी दृश्य आएगा तो मन उसको तुरंत ग्रहण करेगा। मन का स्वभाव है इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करके आत्मा को पहुंचाना, लेकिन मन को थाम दिया योगी ने, यहां तू तो यहां बैठ जा। अब वो आंख के पास जा ही नहीं सकता, वो कान के पास जा ही नहीं सकता। लेकिन ये कहने में तो बड़ा हल्का लगता है, सामान्य बात नहीं है। ये ऋषि दयानंद जैसे योगी ही इस कार्य को कर सकते हैं। जी, ये बलराम शर्मा जी है आचार्य जी, श्योपुर से, जो बेटे बाबूजी, उनके प्रश्न है, क्या पितरों की मुक्ति बेटे के गया आदि जाने से होती है? तो उनके कर्मों का फल किसे मिलता है? स्वयं के पुरुषार्थ का फिर क्या मतलब है? बिल्कुल, ये भी हमारे यहाँ एक प्रकार की भ्रांति है, और महर्षि मनु जी ने इसका उत्तर दे रखा है, बहुत सुंदर, सत्यार्थ प्रकाश में भी दे रखा है। वो कहते हैं, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अब वहां पर हम गया आदि में जाते हैं, पिंड दान करते हैं, या कई बार हम अंतिम संस्कार ही वहां, ये जो हमारा गढ़मुक्तेश्वर है या काशी है, बनारस हमारे वो है घाट, बनारस में कितना बड़ा घाट है, और वहां मैंने तो देखा है प्रत्यक्ष में, 1 मिनट में गिनती की हमने वहां खड़े होकर के, 1 मिनट में 2 या 3 डेड बॉडी आती है, यानी हर 15-20 सेकंड में एक व्यक्ति आ रहा है, और उनका वो वहीं पर अंतिम संस्कार होता है, बिल्कुल गंगा के किनारे पर ही, कुछ जला कुछ ना जला और फिर आगे को कर दिया। तो क्या उनकी मुक्ति मानी जा सकती है? सत्यार्थ प्रकाश में मुक्ति के उपाय बता रहे हैं ऋषि दयानंद, और पूरे डिटेल में बता रहे हैं। मुक्ति के लिए सबसे पहला होगा हमारा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। इसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। और मुक्ति मेरी होगी तो केवल और केवल मेरे कर्म से हो सकती है। अब मृत्यु के बाद में जितना हम कर्मकांड करते हैं जो लोक में प्रचलित है, वो सारा निरर्थक है, उसका किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ, करने वाले को उसका दंड अवश्य मिलेगा। क्यों मिलेगा जी? क्यों मिलेगा? मैं कह रहा हूं इसलिए मिलेगा क्योंकि ये वेद विरुद्ध कर्म कर रहा है, जिसका निषेध किया गया है वेद में। उस कार्य को चाहे मैं करूंगा चाहे आप करेंगे, जो भी करेगा वो दंड का भागी होगा। तो वहां पर पिंडदान आदि करने से किसी हमारे पितर की मुक्ति नहीं हो सकती। पितरों की मुक्ति उन पितरों के कर्म के द्वारा ही होगी, और मेरा किया हुआ कर्म आपको नहीं मिल सकता। आप जाकर के खाना खाइए, मेरा पेट भर जाएगा क्या? हाँ जी। अच्छा, अभी इसका परीक्षण कर लेते हैं। अभी हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, जीवित हैं और खेत में हैं सुबह से।
और यहाँ बैठ करके एक हमने पंडित जी को बुलवा लिया, या अब जैसा हम जैसा व्यक्ति हमें ही बुला करके अपना आओ जी आचार्य जी आप भोजन कर लो, पिताजी भी सुबह से खेत में, उनको भी पहुंच जाएगा। हो जाएगा ऐसा? जब प्रत्यक्ष में नहीं हो सकता ऐसा, तो परोक्ष में कैसे संभव है? जो जीवित में नहीं हो सकता तो मरे के, जिसका हमें तो यही पता नहीं वो है कहां, किस शरीर में है, या वो मुक्ति को चले गए, या वो मनुष्य के शरीर में है, या उनका जन्म जापान में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, कहां पर जन्म हुआ, हमें तो ये भी पता नहीं। पिताजी का तो पता है मुझे, सुबह से खेत में पानी लगा रहे हैं, या वो वहां पर हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेतों में और कुछ काम कर रहे हैं। इनका तो मुझे स्थान का भी पता है, वहां भोजन नहीं पहुंच सकता। अच्छा, यात्रा जब हम लंबी लंबी यात्राएं करते हैं ना, भोजन ले जाते हैं ना साथ में बांध करके, किस लिए? रास्ते में भूख लगेगी तो खाएंगे, ऐसी व्यवस्था बना करके जाए ना, घर वाले एक पंडित को बुला करके भोजन करा देंगे, सबका पेट भर जाएगा। नहीं होता लेकिन ऐसा, इसलिए ये सब अविद्या है, ये सब हमारी बुद्धि को बांधने का कार्य है। इसमें विश्वास हमें नहीं करना। इस प्रकार कुछ नहीं होने वाला। पितरों की मुक्ति केवल और केवल उनके किए कर्म के द्वारा होगी, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। जी, अगला प्रश्न है इनका ये पूछिए, ईश्वर के जो गुण आर्य समाज के जो दूसरा नियम है उसमें बताए हैं, क्या उसके अतिरिक्त भी ईश्वर के गुण बताने की कृपा? हाँ, ये जो हमारा सत्यार्थ प्रकाश है, इसके प्रथम समोल्लास में तो 100 गुण बता रखे हैं, और एक छोटा सा पुस्तक है आर्याभिविनय ऋषि दयानंद का लिखा हुआ, वहां पर 100 से अधिक नामों की चर्चा प्रथम मंत्र में की। परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए ऋषि दयानंद ने जब ग्रंथ को लिखा तो वहां 110 या 12 के लगभग नामों की चर्चा की। यहाँ तो इसमें 20 नाम की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ 100 की कर रहे हैं, वहां 100 से भी अधिक की कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि ईश्वर के असंख्य नाम हैं। कितने हैं? असंख्य नाम, और ये नाम गुण ही तो हैं उसके। ये जो असंख्य नाम है ये सब उसके गुण ही हैं। तो इसे कोई नहीं, मैं नहीं, कोई भी नहीं जानता कि उसके कितने नाम हैं, कितने गुण हैं, लेकिन हाँ इतना हम सब जानते हैं कि असंख्य, बहुत सारे हैं, हम नहीं गिन सकते कितने हैं। जी, अगला प्रश्न है गुरु जी, प्रभु के चरण वंदन का क्या तात्पर्य है? जब प्रभु निराकार है तो उसके चरण कहाँ हैं? कृपया मार्गदर्शन। बिल्कुल सही बात है। जब चरण हैं ही नहीं, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिनु कर काज करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। जब वो बता ही रहे हैं सीधा सीधा कि उसके तो पैर हैं ही नहीं, लेकिन वेद का मंत्र तो कहता है, वेद में तो मंत्र आता है, कैसा आता है कि उसके असंख्य सिर हैं, असंख्य हाथ हैं, असंख्य पैर हैं। ठीक, तो वो केवल अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जो हम इस प्रकार करते हैं ना चरण वंदन, चरण वंदन वास्तव में हमारे जीवित पितरों का करते हैं हम, माता का, पिता का, गुरुजनों का, विद्वानों का, इनके चरण हैं तो उनका हम चरण वंदन करते हैं। परमेश्वर का कोई चरण वंदन की व्यवस्था ही नहीं है कहीं, तो वो सारा नियम विरुद्ध ही है। जी, अगला प्रश्न है गुरु जी, ये मनुष्य दुखों से कैसे बचे? देखो, हमारे दर्शनकार हैं तो वो कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही ये बता रहे हैं, वो तो कैसे नहीं कि लक्ष्य ही ये है, क्या कि उसके जीवन के जितने भी ताप हैं, दुख हैं, कितने दुख बता रहे हैं? 3 प्रकार के दुख बता रहे हैं। लंबी चर्चा पर नहीं जाएंगे, बस यहीं तक सीमित रखेंगे कि तीनों दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, कल चर्चा कर लेंगे इसकी। जैसे हम करते हैं ना शांति पाठ, जिसे हम कहते हैं, तो बाद में, या मंत्र पाठ भी करते हैं तो बाद में 3 बार बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति। ये शांति शांति हम इसीलिए करते हैं कि हमारे जो तीनों दुख हैं वो शांत रहे। अब कहने मात्र से थोड़े हो जाएंगे, तो वहां उसके साथ साथ दर्शनकार कहते हैं कि अत्यंत पुरुषार्थ, इस दुख से निवृत्ति करने के लिए, और पूरा शास्त्र लिख दिया उन्होंने फिर इसी सूत्र को बढ़ाते हुए। तो जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक दुखों से निवृत्ति नहीं होगी। अब उदाहरण लीजिए, यहां से चले मार्ग से भी और ठोकर लगी, और यहां
जैसे मैं आगे ठुकराया, अगला पैर जो उठाया तो वहां पर कंच का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था और पैर में वो घुस गया। ठीक, और इसको पैर को पकड़ करके अब मैं यहीं पर बैठ गया सड़क पर, तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी जी। क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो इंजेक्शन वगैरह देगा, वो पट्टी देगा, और ज्यादा जख्म हो गया होगा तो टांके आदि भी भरेगा। अर्थात जैसा जैसा हमारा दुख होगा उसकी निवृत्ति के लिए वैसा वैसा हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और उस पुरुषार्थ से पहले हमें वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। कि अब कई बार ऐसा होता है ना, हमारी एक पुत्र वधू थी और उस पुत्र वधू को हो गया टाइफाइड, और 3 वर्ष का समय बीत गया, उसका टाइफाइड ही ठीक नहीं हुआ। ज्यों ज्यों दवा की त्यों तो मर्ज बढ़ता गया। उसको हमने गांव के डॉक्टर को दिखाया, शहर के डॉक्टर को दिखाया, दूसरे शहर में दिखाया, तीसरे शहर में दिखाया, 3 वर्ष तक ठीक नहीं हुआ। यहां तक कि जब ज्यादा रोग बढ़ जाता है तो माताएं ज्यादा विचलित हो जाती हैं, जल्दी विचलित हो जाती हैं, और वहां पर कई सारी हमारी माताएं ऐसी भी आ गई कि अब वो डॉक्टरों से ठीक नहीं होता है तो किसी भक्त को दिखाओ, किसी से तागा लाओ, किसी से ताबीज लाओ, किसी से जल लेकर के आओ। तो उनको मैंने समझाया कि आप कृपा करके मेरे घर में तो ऐसी चर्चा ना करें, आप कहीं और कर ले। हाँ, आपकी जानकारी में कोई डॉक्टर बढ़िया हो तो मुझे बताइए, मैं ले चलने के लिए तैयार हूं। कुछ गांव मोहल्ले में ऐसी चर्चाएं बहुत जल्दी चलती हैं। वहां चर्चा चली कि इनके तो देवता, जिनको हम देवता मानते हैं, काल्पनिक वाले, ये देवता रुष्ट हो गए हैं, इसलिए ये ठीक तो नहीं होने वाली। कोई बात नहीं। और देखो, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए ये विचारी। धैर्य की परीक्षा यही तो होती है, परेशानी में तो धैर्य की परीक्षा होती है। तो धैर्य बनाए रखा और इलाज जारी रखा। नहीं कुछ भी हो पाया। एक हमारे मित्र थे और सामान्य डॉक्टर थे, जैसे गांव में हमारे होते हैं। तो मैंने एक दिन उनको फोन किया कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी समस्या है और हम तो कई वर्ष हो गए। तो कहने लगे, आचार्य जी आप एक काम कीजिए, मेरे कहने को आप मानिए कि बड़े डॉक्टर्स इस जांच को कराते नहीं हैं, आप एक बार इसकी टाइफाइड डॉट की जांच करा कर तो देखो। वो जांच हमने कराई तो पॉजिटिव आई। तो अब रोग का पता चल गया, रोग ये है, तो उपचार वहीं से शुरू हुआ। बोले अब तो मैं ही कर दूंगा इलाज, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। 15 दिन वो कंटिन्यू उसको इंजेक्शन लगे, दवाई चली, ठीक हो गई, आज तक ठीक है। तो इसलिए हम इसमें धैर्य बनाए रखें, इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं होती ऐसी परिस्थिति। जी आचार्य जी, अंतिम प्रश्न है। हम देखते हैं कि ये बहुत सारे आप विद्वानों के मुख से भी सुनाए कि और शास्त्रों में लिखा है ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, फिर भी हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक पाप कर्म ही करते रहते हैं, तो ईश्वर उनको रोकता क्यों नहीं? देखो, ईश्वर का अपना कार्य है, जो उसका अपना करने का कार्य है उसमें वो किसी की सहायता नहीं लेता, और जो व्यक्तियों के करने के कार्य हैं उनमें वह किसी का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। उसका कार्य है कर्म के अनुसार फल देना। यदि वह इस प्रकार रोकेगा तो आधी क्रियाएं तो संसार की ऐसे ही स्थगित हो जाएंगी, रुक जाएंगी सब, ये दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि हम जितना देखते हैं कहीं ना कहीं यदि हम देखेंगे तो कई, अब जैसे ये युद्ध चल रहा हमारा, तो विश्व युद्ध जो चल रहा है, यूक्रेन का और रशिया का चल रहा है, ईरान का और अमेरिका का चल रहा है, सबके बम वही, जैसा महाभारत में नहीं दिखाया था, एक जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, उधर से अर्जुन ने छोड़ दिया, तो किसने रोके? वेद व्यास जी ने ऐसे हाथ अड़ा दिए दोनों तरफ, दोनों के ब्रह्मास्त्र रोक लिए। ऐसा काम ईश्वर नहीं करता, उसका कार्य केवल कर्म का फल देने ही मात्र है। वो किसी मनुष्य के, हाँ उसने नियम बता रखा है, ऐसा ऐसा आपको करना है, ऐसा करोगे सुख पाओगे, ऐसा करोगे दुख पाओगे, और कार्य करने में हम सबको उसने स्वतंत्र किया हुआ है। यदि रोकेगा तो फिर स्वतंत्र कहाँ हुए, फिर तो परतंत्र हो जाएंगे। तो कर्म करने में जीव स्वतंत्र और फल भोगने में परमात्मा की व्यवस्था से परतंत्र। इसलिए